नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पिता और उनके पिता दोनों मित्र थे, बचपन से ही हम दोनों फ्रेंड रहे हैं, मित्र रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारी नीतियां समान है। चिराग कहते नजर आ रहे हैं कि हम बिल्कुल अलग सोचते हैं और जिस तरीके से हम बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट बनाने की ओर चल पड़े हैं, ये राह आगे भी बढ़ता रहेगा। और इसके साथ चिराग पासवान ने ये भी कह दिया कि मैं ये बता दूं कि मेरी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम लोग पोस्ट पोल अलायंस को सपोर्ट नहीं करते हैं और ना ही ऐसे करने में विश्वास करते हैं। यानी कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो चिराग पासवान उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो अपनी नीतियों पर ही आगे बढ़ेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप खुद सुनिए। किसी से छुपी नहीं है। मेरे पिताजी और उनके पिताजी दोस्त रहे हैं लंबे समय तक। दोनों ने एक दूसरे के साथ कार्य किया है और ये ऐसा दौर था जब हम दोनों बच्चे थे। ज़रूर उस नाते हम दोनों की दोस्ती रही है। एक संबंध, पारिवारिक संबंध हम लोग के ज़रूर रहे हैं, पर इस पारिवारिक संबंध को आप कोई राजनीतिक स्वरूप अगर सोच रहे हैं कि उसका होगा, तो उस बात को मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंस हम लोगों ने कभी नहीं किया। 2000 में हमारी पार्टी बनी, 2004 के लोकसभा के चुनाव अपने में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। और ये आज से नहीं, जब से 7 निश्चय की घोषणा मुख्यमंत्री ने 2015 में महागठबंधन की सरकार के दौरान ही उन्होंने 7 निश्चय बनाया था, और अभी भी एनडीए की सरकार में वो 7 निश्चय के ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हो रहा है मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे, और उस पर मुख्यमंत्री सालों से खामोश है। अब बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए, नली गली की योजना हो, हर घर जल की योजना हो, जिस तरीके से उसमें भ्रष्टाचार हुआ, आधे से ज़्यादा कार्य लंबित पड़े हुए हैं, जिस तरीके से गुणवत्ता के उसके साथ इन्होंने समझौता कर रखा है, तो ये अपने में दर्शाते हैं कि मुख्यमंत्री का ज़ीरो टॉलरेंस कम से कम भ्रष्टाचार को लेकर तो नहीं है, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की आग इनके गिरेबान तक भी जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी को लगभग आज से 1 साल पहले जब हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा की शुरुआत की थी, तब से ही इस बात का हम लोग को आभास था। अभी तक निरंतर हम लोग जनता का जो आक्रोश है उसकी आवाज़ बनकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक उन बातों को पहुंचाने का हम लोगों ने प्रयास किया। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं के साथ एक संवादहीनता उन्होंने साध ली थी। ना हमारे पत्रों का कोई जवाब माननीय मुख्यमंत्री देते थे, ना ही कभी फ़ोन पर उनसे कोई बातचीत हो पाई। और धीरे धीरे परिस्थिति इतनी ख़राब होती गई कि हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। आप लोगों ने देखा जिस तरीके से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने साक्षात्कार में भी उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि ये फैसला लोक जनशक्ति पार्टी का था अकेले चुनाव लड़ने का, और इस बात का उनको दुख है और यकीनन गठबंधन को उनके इससे नुकसान पहुंचेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के विचारों के साथ मैं खड़ा हूँ और मैं खड़ा रहूँगा। पर हकीकत है कि उससे बहुत ज़्यादा आक्रोश जो जनता का है मेरे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, उस आक्रोश का भी मैं समर्थन करता हूँ, अपने जनता का मैं समर्थन करता हूँ, और मैं मुख्यमंत्री जी को दोबारा कभी बिहार का मुख्यमंत्री बनता हुआ नहीं देख सकता जिस तरीके से था। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आवाज़ वाले किसी की भी हो, विचार मुख्यमंत्री के ही हैं। ये सारे मुख्यमंत्री हम सब जानते हैं, उनकी कार्यशैली रही है मुख्यमंत्री की कि वो खुद कभी कुछ नहीं बोलते, दूसरों से वो बुलवाते हैं, दूसरों को उकसाते हैं बोलने के लिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबने देखी होगी जब वो सुशील मोदी जी के कान में बोल रहे कि थोड़ा और क्लियर कीजिए, थोड़ा और क्लियर करके बोलिए, तो वो दूसरों को बोलते हैं बोलने के लिए। हाँ, मैं दुखी ज़रूर हूँ, नाराज़ नहीं हूँ, पर दुखी ज़रूर हूँ क्योंकि गिरिराज दादा के बारे में मेरे मन में इज्जत रही है, सम्मान रहा है उनको लेकर, और मेरे पिताजी के वो सहयोगी रहे। अभी कुछ दिनों पूर्व तक जब तक बाबा जीवित थे तो उनके मंत्रिमंडल में वो उनके सहयोगी रहे हैं, साथ में दोनों ने काम किया है। व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, घंटों हम लोग की बातें होती हैं बिहार को लेकर। मैं उनकी और उनकी मुख्यमंत्री के प्रति क्या सोच है मैं उसको भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। ज़्यादा दिन नहीं बीते जब गिरिराज दादा खुद मुख्यमंत्री के विरोध में
सबसे मजबूती से अपनी आवाज़ उठाकर खड़े थे और आज मुख्यमंत्री को ही संतुष्ट करने के लिए उनके दबाव में वो इस तरीके की बातों का, इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उससे मैं दुखी ज़रूर हूँ। उन्होंने तो सारी मर्यादा लांघते हुए यहाँ तक कह दिया कि मैं अपने पिता की मौत पर राजनीति कर रहा हूँ। मेरे लिए उनके ये शब्द अत्यंत दुख देने वाले हैं। आप पता नहीं कोई इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि मैं किस परिस्थिति में मैं आप लोगों के सामने में आता हूँ। मैं आप लोगों के सामने मजबूत दिखने की मैं कोशिश करता हूँ। इस बात को थोड़ा सा मुझे लगता है संवेदना के साथ समझना होगा कि मेरे पिताजी को गुजरे हुए अभी 12-13 दिन भी नहीं हुए हैं। अभी